और सत्ता में अब बात उस आंदोलन की जिसमें जैसे जैसे हवा भरती जा रही है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। इसके क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। जंतर मंतर पर 23 अप्रैल को ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों का धरना हर गुजरते दिन के साथ अब लगातार फैलता जा रहा है। शुरुआती दिनों में यह धरना स्थल 100 गज के दायरे में था। अब धरने का क्षेत्र 100 गज से बढ़कर 450 गज में फैल गया है। यानी जिस आंदोलन को अभी 4 हफ्ते भी नहीं हुए वो इतने ही दिनों में 4 गुने से ज्यादा इलाके में फैल चुका है। अंदर जहां पर पहलवान बैठते हैं वो क्षेत्र 150 गज का है और बाहर जहां पर समर्थन देने के लिए आए लोग बैठते हैं वो 350 गज का क्षेत्र है। इस तरह अब धरना 450 गज के क्षेत्र से ज्यादा हो गया है। अगर इसी तरीके से धरना स्थल का आकार बढ़ता रहा तो ये प्रोटेस्ट भी शाहीन बाग और किसान आंदोलन की श्रेणी में आ जाएगा। आंदोलन कैसे फैलता जा रहा है इसे समझने के लिए आप इन 2 तस्वीरों को भी एक साथ देख सकते हैं। एक तस्वीर पुरानी है जब मात्र कुछ पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब पहलवानों के साथ साथ फुल टाइम आंदोलन जीवी, इच्छाधारी एजेंडा चलाने वाले प्रदर्शनकारी और सब्सक्राइबर्स के लिए बेचैन रहने वाले यूट्यूबर्स के झुंड के लिए भी जगह बना दी गई है। धरना स्थल पर पहलवानों से ज्यादा अब इन्हीं लोगों की संख्या है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं आंदोलन स्थल पर फैन, कूलर, बेड, वाटरप्रूफ तिरपाल और आराम के साधन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसे ही हुआ था। पहले किसान धरने पर बैठे, फिर वो सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए और बाद में पक्के टॉयलेट और कमरे तक वहां पर बना दिए गए थे। जंतर मंतर की तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा पुराने धरने का रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट जहां से शुरू हुआ था वो मैं आपको एरिया दिखाती हूँ। ये लगभग 100 गज का एरिया है जंतर मंतर पर जहां से इनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। अब उसके अपोजिट साइड में पहुंच गया है और एरिया क्या हो गया है, एरिया जहां पर अंदर पहलवान बैठते हैं वो एरिया लगभग 150 गज और जहां पर ये बैरिकेडिंग, जहां पर लोग आते हैं समर्थन देने के लिए वो लोग बैठते हैं वो लगभग ये जो है वो 350 गज का एरिया है। मतलब अंदर का 150 गज जहां पर पहलवान बैठते हैं और बाहर 350 गज, तो कुल मिला के 450 गज में ये लगभग प्रोटेस्ट अब शुरू होने लगा है। अब यहाँ तक फैल गया है और यहाँ पर देखिए सुविधाएं, अब चूंकि गर्मी बढ़ती जा रही है इसलिए कूलर भी लगाए गए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है तो ये सारे इंतजाम भी यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे ये आंदोलन ऐसे नहीं फैला है, इसके पीछे आंदोलन प्रेमियों की एक पूरी रणनीति भी दिखाई दे रही है। क्योंकि पहलवानों की मांग पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। यौन शोषण के मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है। उन्हें WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ के पद से हटाया जा चुका है। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद पहलवानों का आंदोलन जारी है। अब जंतर मंतर पर पहलवानों को पीछे धकेल कर आंदोलन जीवी काबिज हो चुके हैं। ऐसे ऐसे नेता अब धरना स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं जो सीजनल आंदोलनकारी हैं, यानी हर सीजन में आंदोलन करना उनका पसंदीदा कार्य है। ऐसे ही एक नेता हैं राकेश टिकैत। इनसे हमने TV9 के विशेष कार्यक्रम एंड 5 में एक सवाल पूछा था कि जिस तरह हर आयोजन में बड़ी अम्मा पहुंच जाती हैं उसी तरह वो हर आंदोलन में क्यों पहुंच जाते हैं, क्या वो आंदोलन की बड़ी अम्मा हैं? इस पर राकेश टिकैत ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। आपने कहा कानून में संशोधन कर दो गिरफ्तारी को लेकर, कानून में संशोधन करेगी पार्लियामेंट, आप फिर उसके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे जैसे आप किसान आंदोलन लेकर बैठे थे। हाँ। दूसरा, आजकल आपके आलोचक एक बात कह रहे हैं आपको लेकर के, हमारे यहाँ देश में 30 त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, तो बड़ी अम्मा जब तक नहीं आए तब तक पूरी नहीं होती। वैसे इस देश में आंदोलन में राकेश टिकैत अब बड़ी अम्मा है, जब तक नहीं आएंगे तब तक पूरा नहीं होगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि हम इस देश में वे लोग भी चाहिए जो सच को सच कह सके, वे लोग भी चाहिए। हम कोई परमानेंट वहाँ पर नहीं बैठे। धरना वो उनका है, धरना वही चलाएंगे, उन्हीं की धरने की कमेटियां हैं, जो भी फैसला लेना है वो उनको लेना है। लेकिन हमने ये कहा है कि रिपोर्ट दर्ज हुई, हमारा एक ही सवाल है और हमारा कोई सवाल नहीं है ना, हमारा फेडरेशन से है, वो कैंक साल से है, क्या है, हमारा उससे भी कुछ नहीं है। हमारा एक है रिपोर्ट दर्ज हुई है, बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज करी है, पास्को जैसी धाराएं लगी है। अगर पहले भी इस तरह की धाराएं लगी है, कोई गिरफ्तार ना हुआ और जांच के बाद हुआ हो तो इनको इस पे क्लियरिटी कर देता हूँ। हाँ, बताओ। कानून के हिसाब से पॉस्को एक्ट में अगर कोई किसी पर FIR होती है, 24 घंटे पहले अगर वो क्राइम होता है तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इस मामले को 6 महीने हो चुके हैं
वो लोग अभी तक कोई भी आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग आप हमको ऑफिसर को कोई एक चीज सबूत नहीं दे पाए हैं। वो दिखा दो। और ये बात बाकायदा सामने बताई गई है, पुलिस बता चुकी है कि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कानूनी तौर पर अगर कोई आईओ के पास सबूत नहीं होता और 6 महीने का वक्त हो जाता है तो ये उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो अरेस्ट करवाए या नहीं करवाए। ये लीगल है जिसको हमें समझना होगा। यहाँ तो लीगल चल नहीं रहा है देश में, हमें बता दो कोई सा लीगल चल रहा है। वहां तो एक बार के लिए झगड़े की रिपोर्ट हो जाओ, पुलिस उनके घर पर जा लेती है, सारे परिवार को उठाकर थाने में बंद करें, जब तक वो नहीं आता उसे छोड़ती थी हड़के से उसमें ही। यहाँ तो इतने क्राइम उसके ऊपर है, इतने केस रजिस्टर्ड है।